नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे ही कल मुझे एक कमेंट आई है, रूपेश चौहान करके कोई भाई है, उन्होंने मुझे कमेंट भेजी है कि दीदी आप जो वीडियोस बनाती हो उसको मार्गदर्शन 1, मार्गदर्शन 2, मार्गदर्शन 3 ऐसे नाम दीजिए। लेकिन पता है मैं मेरे हर हेडिंग चेंज क्यों रहते हैं? क्योंकि मैं वीडियो में जो बताती हूँ उसका बस एक छोटा सा शॉर्ट में वहाँ पे डालती हूँ, उसकी छोटी सी लाइन डालती हूँ, ताकि अगर जो भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं है या आपने भी कभी आज वीडियो देखी है लेकिन इन फ्यूचर आपको वैसा प्रॉब्लम आ रहा है आपके लाइफ में और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तब उस टाइम आप मेरी वो वीडियो देख के पता लगा सकते हैं कि हम क्या करें। या जो भी कोई मेरे सब्सक्राइबर नहीं है और उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ऊपर सर्चिंग में हेडिंग डालेंगे कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसी रिलेटेड मेरे वीडियोस उनको दिखने चाहिए, इसलिए मैं वैसी सब्जेक्ट डालती हूँ। अगर मैंने मार्गदर्शन 1, मार्गदर्शन 2 ऐसे सब्जेक्ट डाला तो हमें भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने कौन सी वीडियो में क्या बताया है। तो प्रॉपर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के लिए वही वीडियो देखना ज़रूरी होगा, इसीलिए मैं ऐसी हेडिंग देती हूँ। ओके, तो चलिए हम आज के वीडियो पे चलते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि हमारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो तो करेंगे, हम भी करते हैं, हम बड़े होके हम गलतियाँ करते हैं तो वो तो करेंगी, लेकिन उस गलतियों की माफ़ी मांगना भी ज़रूरी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या कोई हमारा दिल दुखाता है तो हम हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो गलत है, उसने ऐसे किया, उसकी गलती थी, ऐसा था वैसा था, और हम हमारे बच्चों को या हमें सेफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है पता है, उससे हम हमारे जो दोष है वो छुपाने की कोशिश करते, वो पीछे डाल रहे हम, और उससे वो हमारे दोष इतने भर भर के इतने भर जाएंगे कि हम हमारे विचार ही पूरे खराब हो जाएंगे, हम कभी अच्छा बन ही नहीं सकते। देखो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर ये कंफर्म करते कि यस आपको ये बीमारी है, तभी उसके उसी बीमारी के ऊपर जो दवाई है वो देते, जो टैबलेट्स है वो देते, और तभी हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पेट दुख रहा है हमारा और डॉक्टर ने सर्दी खांसी की दवाई दी तो हमारा पेट पेट ठीक होगा? नहीं होगा। जब तक ये समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, तब तक उसकी दवाई तो नहीं मिल सकती, तब तक तो हम उसकी दवाई नहीं ले सकते, और जब तक उसकी दवाई नहीं लेंगे तब तक तो वो ठीक नहीं हो सकता। वैसे ही सेम हमारे अंदर क्या दोष है, जब तक वो दोष हमें नहीं समझ में आएंगे तब तक हम तो उसके ऊपर इलाज तो नहीं कर सकते। वो तो वैसे की वैसे ही अपने अंदर बीमारी पड़ती रहेगी और हम उसको कभी ठीक ही नहीं कर पाएंगे, और उसी दोष को लेकर हम पूरी ज़िंदगी जी लेंगे तो फिर हम कभी अच्छा बन ही नहीं सकते। अगर हमारे अंदर दोष हो तो हम कभी अच्छा बन ही नहीं सकते, और वो दोष निकालने के लिए पहले वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर दोष क्या है, हमारे अंदर क्या गलत चीज़ें हैं जिससे हम गलत बिहेव करते हैं, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हम तो हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढने में माहिर रहते, हम हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढने में एक्सपर्ट रहते, खुद को तो कभी देखते ही नहीं है, खुद की दोष तो कभी सोचते ही नहीं है दोष के बारे में। अभी मैं मेरा खुद का एक बताती हूँ एग्जांपल। मुझे ना हर टाइम गुस्सा होने की बहुत आदत है, मतलब कि मैं बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाती हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, रिएक्ट करती हूँ किसी चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ये जब मुझे समझ में आया
कि मैं ये जो बार बार गुस्सा करती हूँ या बहुत फटाक से गुस्सा हो जाती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। ये मुझे जब समझ में आया, रियलाइज़ हुआ, तब मैंने इसके ऊपर मेरा गुस्सा कम करने के लिए दवाई खाई। ऐसे मतलब कि दवाई खाई मतलब क्या, कि मैंने उसके ऊपर सर्चिंग की कि मैं इसको कैसे कम कर सकती हूँ। मैं इसका इलाज ढूंढने लगी। फिर मुझे बहुत सारे बुक्स में से या वीडियो में से मुझे इलाज मिले कि मेडिटेशन करो, सोचो कि ये जो गलतियाँ हुई है ये कितनी कॉमन है, या इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात है क्या। मतलब कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम किसी की चीज़ के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमें इतना गुस्सा करने की या इतना रिएक्ट होने की ज़रूरत थी क्या, ये बात इतनी बड़ी थी क्या। हम क्या करते, बहुत छोटी सी गलती रहती, बहुत छोटी सी बात रहती है, लेकिन हमें ना उसका बहुत बड़ा इशू करते, ऐसे दिखाते कि बहुत बड़ी गलती की है इसने। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। हम ना हमेशा इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा गलत कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है, हमेशा दूसरों की गलतियाँ, दूसरों के सामने लाते और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते। लेकिन ये गलत बात है। हमें हमारे खुद की तरफ देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों की गलतियाँ दिखा के, क्या हम बिना गलतियों वाला हो रह सकते, या हमारी जो दोष है हमारे अंदर के वो बाहर आ सकते। हमारी सोच ही गलत हो तो हम दूसरों को गलत ही दिखाएंगे, दूसरों को नीचा ही दिखाएंगे। इसीलिए सोचो, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार सोचो कि उसने वो गलत किया है, लेकिन उसकी गलती कितना इशू करने के लायक है, हमें कितना उसका इशू करना है, कितना उसका ढोल बजाना है। हम ढोल पीट पीट के लोगों को बताते ये ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। लेकिन नहीं, खुद को देखो, खुद क्या हो, हम कैसे, हमारे अंदर क्या दोष है, हम कितने अच्छे हैं, ये देखो और इसको बाहर निकालने की कोशिश करो। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते, जब दो लोगों की लड़ाई होती है ना, तो किसी एक का उसमें दोष नहीं रहता है, दोनों का सेम दोष रहता है। क्यों पता है? क्योंकि ये ताली है ना, ये दोनों हाथ से बजती है। जब दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर आते जोर से, तभी ताली बजती है। एक हाथ बोलेगा नहीं मैं आ रहा हूँ, लेकिन दूसरा हाथ पीछे अगर जा रहा है तो ताली बजेगी? नहीं बजेगी। लेकिन जब दोनों आएंगे और एक दूसरे के ऊपर पीटेंगे तभी ताली बजेगी। वैसे ही हमारे गुस्से का रहता है। जब दोनों गुस्सा होंगे, जब दोनों एक दूसरे को दोष दिखाएंगे, तब वो उसमें झगड़ा होता है। तो अगर आपको झगड़ा नहीं करना है तो दूसरे के दोष को छोड़ो, खुद के दोष देखो। मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया, मैं कहाँ गलत हूँ, क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या, ये सोचो। और तभी आप खुद के दोष बाहर निकाल पाएंगे और उसको ठीक कर पाएंगे। अगर आपको ये मेरी बात सच्ची लग रही है, अच्छी लग रही है और बराबर लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो हमेशा दूसरों की गलतियाँ दिखाने में माहिर होते। थैंक यू सो मच।